बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आज हम रामचरितमानस का पाठ शुरू करने से पहले आप सभी से कहूँगी, जो लोग रामचरितमानस पढ़ नहीं पाते हैं, वृद्धजन हैं, उन्हें दिख नहीं पाता है, या जो अपने गृहस्थ जीवन में रत हैं, उन्हें समय नहीं मिल पाता है, जो अपने कर्म में लगे हुए हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें समय नहीं मिल पाता है, वो किसी भी समय अगर इसका मूल पाठ हिंदी में सुनते हैं तो उनको पढ़ने के बराबर ही फल प्राप्त होता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो कलयुग में इस रामचरितमानस को सुन भर ले, भगवान प्रभु राम का नाम का जप कर ले, उसको वही फल मिलेगा जो रामचरितमानस को पढ़ने से मिलेगा। तो एक बार मैं आपसे कहूँगी कि इसको पढ़ने से मेरा तो कल्याण हो ही रहा है। अगर आप इसे सुनते हैं और अपने कर्म में लगे रहते हैं तो प्रभु राम हम सब का कल्याण करेंगे। आज का मूल पाठ मैं शुरू कर रही हूँ। एक बार प्रेम से सभी लोग बोलिए, बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरी धीरजु बोली मृदु बानी, नाथी देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कहीं जाति सो नाही, तुम्ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपा नाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है, इसी से उसे कहते नहीं बनता है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपने कृपणता दीनता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। आपसे कहूंगी, अगर आप अपना कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, आप में दारिद्र्य योग बना हुआ है जन्म कुंडली में, अगर हम इस चौपाई को हमेशा पढ़ लें या सुन लें तो हमारी दरिद्रता उतर जाएगी और हमारा जो है कर्ज उतरने के हमें कई सारे रास्ते प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि हमारे काम में जो है वो हमें लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो वो चौपाई है, जथा दरिद्र विधु तत्रु धतरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। एक बार फिर मैं इस चौपाई को पढ़ रही हूँ, इसको आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख के उतार सकते हैं। जथा दरिद्र विभु धतरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जानू नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुमहु जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मांगू नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच को छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। अगर आप पुत्र चाहते हैं या अपने वंश को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस चौपाई को सुने और इसका जप करें। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले, आपू सरिस खोजो कह जाई, नृपताउ तनय होब में आई। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले, आपू सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं तुम्हें अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही मैं आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे, जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी ने हाथ जोड़कर भगवान ने कहा, हे देवी,
तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सोहाई। तुम्हें ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म कमल सर सकल उर अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपकी अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्मा हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहाँ जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावहीं, जो गति लहेहीं। ऐसा समझने से मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा है वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त करते हैं, सुख सोई गति सोई, भगति सोई निज चरण सने हूँ। सोई विवेक सोई रहने, प्रभु हम ही कृपा कर ही दे हूँ। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन की कृपा करके हमें दीजिए। रानी के कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ भी इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरणु मनु कहेऊ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों में वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयक तब पदि रति होऊं, मोही बड़ मूढ़ कहे न किन कोऊं। मनि बिनु फनी जिमि जल बिनु बीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति है जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। आपके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। बस बरु मांगी चरण कहीं रहे हूँ, एव मस्त करुणा निधि कहे हूँ। अब तुम्ह मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारा सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इच्छा मई नर वेश संवारे, होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। असनह सहित देह धरि ताता, कर रहे हूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरहि ममता पद त्यागी। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी अमाया। जिन चरित्रों के बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सही सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है, वह अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरे प्राण सत्य हैं, सत्य हैं, सत्य है, कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अनियासा, जाय की न अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना कष्ट के शरीर को छोड़कर अमरावती इंद्रपुर की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमहि, कहीं वृष केतु भरद्वाज सुनु। अपर पुनि राम जन्म कर हेतु,
याकलव्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा और अब श्री राम अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। यहाँ पर मास पारायण का 5वां विश्राम पूरा हुआ। एक बार आप सभी बोलिए, प्रेम से बोलो, सिया रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रीत शंभु बखाने, विश्व विदित एक के कई देसु, सत्य के तुत बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है, वहां सत्य केतु नाम का राजा रहता है जो राज्य करता है। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना, तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रताप, सुशील और बलवान था। उसके 2 पुत्र वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधानी जो जेठ सुताही, तब प्रताप भानु असताही, अपर सुतही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल था, सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन में के लिए अपने वन को चले गए। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई है विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं था। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजुरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ वह स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग पारा, अमिट सुभट सब समर जुझारा, सेन बिलो की राऊ हरसाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ कर मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा को बहुत ही प्रसन्न हुआ, घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजकर राजा के शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूखंड को वश में कर लिया और राजाओं में दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल में उसका समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को उसने अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा का अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों में समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई, सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहित हेव सिखाओ नित नीति, गुरु सुर संत पितर महिदेवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदैव उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता था। भूप धर्म दे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रीति दे विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र पर वेद पुराना। वेदों के राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूब तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सभी तीर्थ न विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे,
ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर मंदिर और सब तीर्थ बनवाए। जो लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस सहस नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करें जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा। विद्यांचल गंभीर बन गयूं, मृग पुनीत बहु मारत भयऊं। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार पर सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दिख बराहूं, जनु बन दुरेऊ सिसही ग्रसिराहू। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह फाड़ कर राहु वन में आगे आ छिपा है। चंद्रमा बड़ा होने पर उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह उसे उगलता भी नहीं है। घोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पिवर अधिकाई। घुरो घुरात हृदय आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इधर उसका शरीर बहुत ही विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर सिख कर सम देखी विशाल बराहूं, चपरी चलेऊ हई सुटु की नृप हाँ कि न होई निभाऊं। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर